मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज ये हम लोगों का 31वां दिन है, ठीक है। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है पढ़ने के लिए कुछ रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल के, और कुछ इकाई अंक के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम लोग देख ले। ये आने वाले क्वेश्चन है, आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन सारे जो है प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने संख्या पद्धति में काफी कुछ कवर कर लिया है। संख्या पद्धति में हम लोगों ने संख्याएं सारी पढ़ ली हैं, संख्याओं की विशेषताएं क्या होती हैं वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट और रिमाइंडर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो यूनिट डिजिट और रिमाइंडर से इम्पोर्टेंट है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लोग बहुत सीरियसली देखिएगा और कोशिश करिएगा। एक बार पहले आप खुद लगाइए, उसके बाद जो है नहीं समझ में आता फिर आप आगे देखिए वीडियो, तो फिर कोशिश करिएगा लगाने के लिए, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, शेषफल की विशेषताएं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि शेषफल जो है ये एडिटिव होता है, ठीक है ना। एडिटिव का मतलब योगात्मक होता है, ठीक है ना। योगात्मक एडिटिव होता है और मल्टीप्लिकेटिव, उसके बाद ऋणात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक का मतलब कि जैसे योगात्मक होगा, ठीक है ना, और ऋणात्मक उसी तरीके से क्या होगा, गुणात्मक, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों प्रकार के हमारे जो है ये रिमाइंडर हो सकते हैं। अब इसका मतलब भी हम लोगों ने समझा था कैसे। इसको हम लोगों ने इस तरीके से समझा था, जैसे मान लीजिए हमें भाग देना हुआ, मान लीजिए 15 में हमें भाग देना हुआ 4 से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 15, रिमाइंडर 3 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करें, 10 और ऐसे 10 और 5 कर दे, ठीक है ना। अब इसको हम 4 से भाग दें, तब इस केस में क्या हो जाएगा, 10 को जब हम 4 से भाग देंगे तब रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 5 को जब 1 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम इस तरीके से रिमाइंडर निकालें और चाहे इस तरीके से रिमाइंडर निकालें, इसका मतलब यही कि ये एडिटिव हुआ, ठीक है ना। 2 और 1 मिला के ये 3 आया तो एडिटिव हुआ। इसी तरीके से हम लोग एडिटिव, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव जो होता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए 15 है, 15 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने 15 लिया 20 और -5, ठीक है ना, 20 - 5/4, तो 20 - 5 ये भी 15 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 20 को 4 से, तो 4×5 = 20, ठीक है ना। 4×5 = 20 यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो -1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये ओवरऑल कितना आ गया, -1। और -1 रिमाइंडर होता नहीं तो इस प्लस को हम 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 4 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। तो ये रिमाइंडर, इसका मतलब सब्ट्रैक्टिव भी होता है, एडिटिव भी होता है, और इसी को हम लोग अभी गुणात्मक भी सिद्ध करेंगे कि रिमाइंडर जो हमारा होता है वो गुणात्मक भी होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों की यहाँ पे ये समझने वाली है, ठीक है ना। अब यही हम मान लीजिए 15/4, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 × 3 और बटा 4, ठीक है ना। इसको हम लोग अब यहाँ जब देंगे डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ 5 को हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है ना, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। -1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि यहाँ कुल मिला के -1 आ गया। -1 × 1 -1 हो गया, और -1 हो नहीं सकता तो यहाँ भी हम लोग 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है और मल्टीप्लिकेटिव है। सिंपल सा इतना समझिए, ज्यादा टर्म पे ध्यान नहीं देना। इतना समझिए कि अगर हमें इस तरीके से निकालना है तो इसको हमें प्लस नहीं करना होगा, अलग अलग रिमाइंडर लगा के हम निकाल के प्लस कर लेंगे। अगर हमें इस तरीके से करना होगा तो हम इनको पहले घटाएंगे नहीं, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इस केस में रिमाइंडर निकालेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ
गुणा नहीं करेंगे, सीधे सीधे अलग अलग रिमाइंडर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ जो रिमाइंडर की खासियत होती है, विशेषताएं होती है, ठीक है ना। अब एक चीज और हम लोग इसमें समझें, जैसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लीजिए एक मान लीजिए हमको निकालना है 35 गुणे, ठीक है ना, मान लीजिए 8 है, ठीक है 8। अब इसमें रिमाइंडर हमें निकालना है, इस केस में हमें रिमाइंडर निकालना है, तब हम क्या करेंगे। तो अब जो व्यक्ति ये नहीं जान रहा होगा कि रिमाइंडर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, दैट मीन्स कि आप इसमें रिमाइंडर निकालिए, 35 को 8 से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आए वो, और 79 को 8 से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आए वो, दोनों मल्टीप्लाई। अगर ये नहीं जान रहा तो व्यक्ति क्या करेगा, 35 को 79 से गुणा करेगा, तो पहले गुणा करेगा फिर 8 से भाग देगा, उसके बाद रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। हम ये काम मूर्खता वाला नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, 8 चौक 32, ठीक है ना, 32 और 3 35, प्लस 3 का रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, और 8 9 72, ठीक है ना, 8 9 72 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना, 8 दाई 80 होगा, तो या तो यहाँ -1 ले लेंगे रिमाइंडर, और या तो 72 और 7 बचा तो प्लस का 7 ले लेंगे, ठीक है ना, प्लस का 7, तो 7 त्रिक 7 और 3, फिर 3 गुणे 7 होगा, अब 7 त्रिक 21 जब हुआ तो ये फिर अगेन हमारा 8 से बड़ा हुआ, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 21/8, ठीक है ना। 21/8 का मतलब 8 दूनी 16, 5 21, तो 5 हमारा प्लस का रिमाइंडर आ गया। यही थोड़ा सा इजी अगर हम करते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ रिमाइंडर इस केस में 3 आया, और इस केस में 8 दहाई 80, तो 80 से एक ये कम है, यानी कि -1 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, तो 3 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 में अगर माइनस आ गया तो ये जो डिनोमिनेटर इसको हम जोड़ देंगे, +8 हो गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो दोनों केस में हमारा रिमाइंडर 5 आया, चाहे हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करें या निगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करें, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। किसी संख्या को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम होल्ड रखते हैं, इसको लगाइए पहले आप लोग, इसको कोशिश करिए लगाने के लिए, ठीक है ना। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंसेप्ट इसमें काम होगा, काम करेगा, इसका कंसेप्ट ये होगा कि यदि किसी संख्या को 304 से भाग दिया जाए, ठीक है ना, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है उस केस में, शेषफल 43 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दे, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए यम कोई संख्या है, इसको 304 से भाग दिया जा रहा है, 304 से भाग देने पर जो रिमाइंडर हमारा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 43 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है ना।
और उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए, यानी n को ही 16 से भाग दिया जाए। अब इसमें एक चीज देखेंगे हम लोग, इसमें एक चीज ये देखेंगे कि क्या ये 16 जो है कहीं 304 का फैक्टर तो नहीं है। अगर 304 का फैक्टर होगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं, 304 को हम लोग डिवाइड करते हैं कितने से, 16 से। तो 16 एकम 16, यहाँ कितना आ गया 14, और ये 4 उतर के आया, तो 16 नवा 144। अगर पहाड़ा नहीं याद रहेगा तब भी मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये फैक्टर है 16, 304 का फैक्टर है। तो अगर 304 का फैक्टर है 16, तो यहाँ एक ट्रिक ये लगाइए कि ये जो 43 आ रहा है, ठीक है ना, अगर 304 से डिवाइड करने पर 43 आ रहा है रिमाइंडर, तो यही रिमाइंडर आएगा जब हम 16 से भी डिवाइड करेंगे। इस नंबर को n को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा। अब 16 क्योंकि 43 16 से ज्यादा है, तो एक बार और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 11, तो ये रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो उस केस में शेषफल क्या होगा, 11 होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करें, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करें। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए n कोई नंबर है, ठीक है ना, n कोई नंबर है, इसको इसको हम लोग भाग दे रहे हैं मान लीजिए 15 से, ठीक है ना, 15 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में रिमाइंडर मान लीजिए कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। इस केस में रिमाइंडर 11 बच रहा है, ठीक है ना। और इसी नंबर को हम लोग कितने से भाग दें, 3 से भाग दें, ठीक है ना। और इसी नंबर को फिर हम लोग कितने से भाग दें, 5 से भाग दें, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो 11 है, ठीक है ना, 11 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 फैक्टर है 15 का, ठीक है ना, और 5 भी फैक्टर है 15 का। तो उस केस में इस 11 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 बच गया, ठीक है ना। और इस 15 को, इस 11 को फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 11 5 दूना 10 यानी 1 आ गया, ठीक है ना। अब अगर कोई नंबर ऐसा हम लोग ले, कोई नंबर ऐसा ले लें जो इसका फैक्टर ना हो, ठीक है ना, इसका फैक्टर ना हो। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि n बाई क्या होगा, n बाई 8 मान लीजिए, या 7 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक है ना, 6 मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 11 को 6 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, जो है 6 जो है वो फैक्टर नहीं है किसका, 15 का, 15 का फैक्टर नहीं है, तो इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा, और ये मेथड जो है गलत, अगर ये फैक्टर नहीं है तो वो मेथड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वही तरीका यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। यही कंसेप्ट होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था ये। जब किसी संख्या, उसी तरीके से जब किसी संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। वही सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। n हमारा कोई नंबर है, ठीक है ना, n को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 512 से, ठीक है ना, 512 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, रिमाइंडर हमें मिल गया 67, ठीक है ना।
अब उसी संख्या को 32 से विभाजित किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 512 है, ये 32 है, इसको ध्यान दीजिएगा, फैक्टर जरूर होगा। अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो ये फैक्टर जरूर होगा। 512 जो है उसका फैक्टर 32 है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है ना। 32 है इसका फैक्टर, तो 32 एकम 32, ठीक है ना। 11 में से 2 गया 9, 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना। अब 6 6 बार ले जाइए, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 19, तो 16 आएगा। इसका मतलब फैक्टर है। अब फैक्टर है तो इसी संख्या को जब हम भाग देंगे कितने से, 32 से, इसका मतलब रिमाइंडर उस केस में भी 67 आएगा। 67 जब रिमाइंडर आएगा तो 67 क्योंकि ज्यादा है 32 से, ठीक है ना, तो एक बार फिर ना पुनः हम लोग भाग देंगे, तो 32 दूना 64 हो गया, 64 और 3, यानी ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस में, इस केस में रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको लगाएंगे, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से, एक ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, हम लोग इसको देख लें, ठीक है ना। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 और 7, तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होगा यदि दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए। यदि दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 होगा। तो शेषफल 5 होगा, भाजक है, भाजक है, ठीक है ना। ये हमें निकालना है। सवाल आप लोग इत्मीनान से पढ़ लीजिए, लगाने की कोशिश करिए, आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बताते हैं, कंसेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना, घबराना नहीं है बस। दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, ठीक है ना, तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 आता है, ठीक है ना, 6 और 7 आता है। यदि दो संख्याओं के योग को विभाजित किया जाए एक ही भाजक से, ठीक है ना, तो शेषफल 5 होगा। अब उस केस में हमें भाजक निकालना है, ठीक है ना, उस केस में हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, ठीक है ना। तो दो संख्याएं मान लीजिए x और y है, ठीक है ना, x और y है। दोनों संख्याएं कितनी है, x और y है। दोनों संख्याओं को एक ही भाजक से अगर विभाजित किया जाए, ठीक है ना, भाजक मान लीजिए d है, ठीक है, डिवाइजर, तो शेषफल कितना, इस केस में 6 मिलता है। और जब इस y को, यानी दूसरी संख्या y है, इसको हम d से विभाजित कर रहे हैं, तब हमें शेषफल कितना मिल रहा है, तब हमें 7 मिल रहा है, ठीक है ना।
अब इन दोनों संख्याओं के योग को, ठीक है ना, दोनों संख्याओं के योग को यानी कि x प्लस वाई को अगर हम डिवाइड करें कितने से, d से, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा कितना, देखिए ये 6 और 7 यानी कि 6 प्लस 7, ठीक है ना। यहाँ रिमाइंडर हम ले लेंगे, यहाँ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्योंकि रिमाइंडर योगात्मक होता है, ठीक है ना, तो 6 और 7 इसको अगर हम डी से डिवाइड करें, ठीक है ना, आप लोग लगाते रहिए, इसको लगाते रहिए, 6 और 7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 प्लस 7 को, ठीक है ना, तब उस केस में रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, तब उस केस में हमें रिमाइंडर मिल रहा है 5, ठीक है ना। यानी कि जब हम 13 को डिवाइड करेंगे डी से तब रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू, इसका मतलब 13 में से 5 घटा दीजिए तो कितना, 8 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट इसका आंसर हम देख लें। आंसर थोड़ा सा हमारे पास क्लियर नहीं है, लेकिन ये 8 आना चाहिए, ठीक है ना, 8 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, इसका आंसर 8 आना चाहिए यहाँ पे। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल एक लिखिए, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 57 बचता है, ठीक है ना। दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 57 बचता है। शेषफल 57 बचता है, ठीक है ना। यदि दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 49 होगा, तो शेषफल कितना होगा, 49 होगा। तो उस केस में भाजक है, ठीक है ना। तो सेम वही कंसेप्ट होगा, जैसे x को हमने d से डिवाइड किया तब भाजक कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, ठीक है ना। और x को, y को हमने d से विभाजित किया तब कितना आ रहा है, तब भी 57 आ रहा है, ठीक है ना। अब इनके योग को अगर हम विभाजित करें किससे, d से, तो इसका मतलब अगर इनके योग को हम विभाजित कर रहे हैं तो इनका जो शेषफल बच रहा है इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इनके योग को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, d से, और उस केस में 49 आ रहा है, ठीक है ना। तो 57 57 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 114 हो गया, ठीक है ना। 114 बटा डी बराबर कितना हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, डी की वैल्यू, इसका मतलब 149, यहाँ ये बराबर नहीं है, ये रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर ऐसे लिखिए, तो डी बराबर 114 माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 114 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा आपका, 65, 50 निकलेगा, हाँ 65 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ भी। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन जो है यूपी टेट प्राथमिक में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन जूनियर में पूछ लिया जाएगा, इस क्वेश्चन को जूनियर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसके पिछले क्लास में हम लोग फैक्टोरियल देखे थे, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। अब ये कहाँ तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, फैक्टोरियल 100 कर दे, ठीक है ना, फैक्टोरियल 50 कर दे, फैक्टोरियल 1000 कर दे, इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है ना। में यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें निकालना है, में यूनिट डिजिट क्या होगा यानी इकाई अंक क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है, इकाई अंक, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए, इसमें जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है हम लोग जान रहे हैं, 1 होगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1 बराबर 2 होगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 होगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1, तो 24×5 120, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 5 के बाद हमें जो भी फैक्टोरियल हम निकालेंगे यहाँ पे, उसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक। यानी कि यहां तक तो वैल्यू हमें मिली फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 24 आ गई, ठीक है ना। और यहाँ से जो हमें मिला वो लास्ट में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा। अब लास्ट में 0 अगर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ इन सब में इसके बाद यूनिट डिजिट कितना आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है ना। हमें जोड़ना कितना, बस इतने से हमें काम है, इसी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो 24×36, फिर शून्य आ गया, तो 2 और 1 3, ठीक है ना। यानी इसका पूरे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 5 से आगे जो भी यूनिट डिजिट हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा, और उस 0 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यही जो यूनिट डिजिट होगा तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना। इसी को हमें सॉल्व करना होगा। तो एक चीज क्लियरली लिख लीजिएगा कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 से ऊपर के जितने भी वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल n लिखिए में इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। यदि होगा, यदि यहाँ पे कंडीशन क्या है, यदि n जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 4 कर दीजिए, ठीक है ना। यानी n की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा होगी तब इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। 4 से ज्यादा या 5 से इक्वल कर दीजिए, इक्वल टू 5, ठीक है ना। ग्रेटर आर इक्वल टू 5, जैसे ही n की वैल्यू 5 हुआ या n की वैल्यू 5 से ज्यादा हुआ तो वहां पे हमें यूनिट डिजिट कितना, इकाई अंक कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 0 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक और जूनियर दोनों में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से आ सकते हैं जो पावर में दिए गए हो, यानी फैक्टोरियल को पावर में दे दिया जाए, ठीक है ना। फैक्टोरियल को पावर में अगर दे दिया जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए 2 की पावर, मान लीजिए 3 की पावर फैक्टोरियल 10 मान लीजिए, ठीक है ना, और -2 की पावर फैक्टोरियल 10। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जान रहे हैं फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इस नंबर से शुरू करेंगे 1 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इतना सारा हो सकता है, ये होगा इतना, ठीक है ना। 3 की पावर इतना होगा। अब 3 की पावर जब होगा तो हमें समझ में आता है कि हम क्या करेंगे, 4 से उस पावर को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 4 से जब पावर को डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 में ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। कहने का सिंपल सा इतना मतलब है, समझाने का हम लोग समझना यही चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल की इस तरीके से अगर वैल्यू है तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा। और हम लोग जान रहे हैं जब 3 की पावर कुछ भी हो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर उस केस में अगर 0 आया है, पूरा का पूरा डिवाइड हुआ, तो हम लोग उसको कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। और सेम केस यहाँ भी है, यहाँ भी वही केस है, यानी यहाँ भी 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना, माइनस यहाँ 2 गुणे 2 गुणा 2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो 3 त्रिक का 9 और 9 9 81, 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब माइनस का 5 आया, माइनस का 5 आया तो यहाँ 10 प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसमें, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से, ये तो छोटा क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे, वाइंड अप करेंगे यूनिट डिजिट और शेषफल को, ठीक है ना। फिर हम लोग अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। हाँ, एक एक इसको लगा लीजिए थोड़ा सा, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस मान लीजिए 20 की पावर 5 है, ठीक है ना। 20 की पावर 5 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा,
इसमें जो है में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 की पावर 5 तो 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 5 है, इसका मतलब इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 या 1 की पावर 1 ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और प्लस एंड सो ऑन, ये कितना जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक, 20 तक जाएगा, ठीक है ना, 20 तक जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना, 20 की पावर 1 तक, ठीक है ना, 20 की पावर 1 तक ये जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 से लेके 20 तक जितनी संख्याएं हैं इनको प्लस करके, और यहाँ हम लोग निकाल लेंगे कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 1 से लेके 20 तक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है ना। फार्मूला अगर आप लोग देखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ n की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, तो 20 हो गया, n प्लस 1 21 हो जाएगा, 21/2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 210। तो 210 के लास्ट में कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये तो पता ही है कि यहाँ यहाँ 1 होगा 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे 3 की पावर 1 लिखेंगे। 4 के केस में हमने बताया है कि आपको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, ऑड और इवन का केस भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, 4 की पावर 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 1 यहाँ बचेगा, 4 की पावर 1, ऐसे ही 5 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 1 से लेके 20 तक का सम हो जाएगा, यानी योग हो जाएगा, और इस योग को हम लोग फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैनुअली हम लोग इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा, ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का, जो आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग टच कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अपने प्राथमिक और जूनियर में जो क्वेश्चन आने लायक है तो वही हम लोग देखेंगे, है ना। 3 की पावर 98, ठीक है ना, 3 की पावर कितना है, 98 है, और माइनस 3 की पावर कितना है, 89 है, ठीक है ना। इसमें यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर लास्ट में ये 3 है, 3 की पावर कुछ भी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 18, यानी 3 की पावर 2 हो गया, माइनस 4 दूना 8, 4 3 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब ये 3 3 9, लास्ट में 9 आया, -3 आया, तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट डिजिट इस केस में हमारा कितना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई या प्लस दे देता तो इस तरीके से 9 3 12, तब यूनिट डिजिट 2 आ जाता। मल्टीप्लाई में ये दे देता, मल्टीप्लाई कर देता, तब तब 9 3 27 हो जाता, तो उस केस में 7 आ जाता हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, ये टॉपिक अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं हम लोग देखेंगे। एक आपके पेपर में पूछा गया है, शायद ये 2016 में पूछा गया है पेपर जो है, ये प्राइमरी स्तर का, उसमें हम देखें ये क्वेश्चन, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इस सीधा सा हम लोग इसका फंडा पढ़े हैं कि 3 की पावर कुछ भी हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 19 हुआ, और 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 3 की पावर कितना बचा, 3 बचा, माइनस शेषफल 3 बचेगा, यहाँ पे 99 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, 4 दूना 8, 1 बचा 19, 4 चौक 16, ठीक है ना, 16 3 19, ये 3 शेषफल, यही 3 है ये, माइनस अब जब हम
50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 2 बचेगा, ठीक है ना, 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 यानी 7 आ गया, और माइनस 3 त्रिक का 9 तो -9 आ गया। अब -9 आ गया तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो 10 जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है इसमें। तो ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोगों के पास अगर हम लोग देखना चाहें, बस ठीक है। एक मान लीजिए इस तरीके से आ गया, 9 की पावर, 9 की पावर मान लीजिए फैक्टोरियल 9 आ गया, फैक्टोरियल 9 इस तरीके से, 9 की पावर फैक्टोरियल 9। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 9 से गुणा करना शुरू कर दीजिए, 8 और 7 इस तरीके से 1 तक, ठीक है ना, 1 तक जाएगा, ठीक है। अब इसको जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 की पावर तो 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 गुना 8, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया तो 9 की पावर कितना आ जाएगा, 9 की पावर 4 आ जाएगा, 9 की पावर 4 यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, एक आ गया, 81 की तो यहाँ एक आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हौसला अफजाई होगा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। और क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई अच्छा सा जो पूछा जा सकता है, देखिए अनर्गल क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, अनर्गल क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो हमारे पास है लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसको अपना पूरा सिलेबस कंक्लूड कर ले, पूरा सिलेबस कवर कर ले, और कवर करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तब उस केस में हम लोग थोड़ा सा अगर समय रहेगा तो हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है इसी में से आएगा, इसी में से पूछा जाएगा, तो काफी कुछ हम लोग सीख रहे हैं। और अब हम लोग फैक्टर, अगला टॉपिक जो है हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, यानी गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड जिसको अपवर्तक भी कहते हैं, अपवर्तक पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे यानी गुणज पढ़ेंगे, अपवर्त जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, और छोटा सा वीडियो बनता है, इसको आप लोग देखते रहिए, काफी कुछ अच्छा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।